नमस्कार दोस्तों, देखिए इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल में ट्रंप और इलॉन मस्क की लड़ाई क्या है। आज का वीडियो एकदम धमाकेदार है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे ज़्यादा चर्चित और पावरफुल लोगों के बीच इस टकराव की, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क। जी हाँ, अब इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच सिर्फ ट्वीट्स ही नहीं हो रहे हैं, एक पूरी पॉलिटिकल वॉर छिड़ चुकी है। क्या ये बस ईगो का क्लैश है या कुछ बड़ा स्कैंडल छुपा हुआ है? इस छोटे से वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में ये सभी पॉइंट्स कवर करेंगे। ट्रंप वर्सेस मस्क की ये लड़ाई शुरू कहां से हुई? क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स जिसका जिक्र मस्क ने अपने ट्वीट्स में किया है? डॉजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में मस्क का क्या रोल था? और ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल का क्या फंडा है? क्या है ये बिल? सब कुछ तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अपने नए इकोनॉमिक प्लान का अनाउंसमेंट किया, जिसका नाम रखा द बिग ब्यूटीफुल बिल। अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? सिंपल भाषा में ट्रंप कह रहे हैं कि जो लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या ओवर टाइम लगाते हैं, उनकी सैलरी पे अब टैक्स नहीं लगेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पैसा बढ़ाया जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन होगा। जो लोग गवर्नमेंट से मदद लेते हैं, जैसे राशन या हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं, उनको काम भी करना पड़ेगा, वरना मदद बंद, कोई मदद उनको नहीं मिलेगी। साथ ही ग्रीन एनर्जी जैसे क्लीन फ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कम कर दिए जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब सुनो ध्यान से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे अगले 10 साल में अमेरिका का कर्जा $3 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। इलॉन मस्क ने इस बिल को बोला डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन, मतलब एक घटिया और एक खतरनाक पॉलिसी। इलॉन मस्क ने यह भी बोला यह बिल मेरे टेस्ला जैसे क्लीन एनर्जी बिजनेस को खा जाएगा, मार डालेगा। तो ट्रंप के इस बिल के चलते इलॉन मस्क का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ट्रंप ने जवाब दिया, मस्क भूल गया है मैंने उसे कितना सपोर्ट किया था। But if they picked him, I would have won Pennsylvania. I won it by a lot. अब मुझे पीछे से वार कर रहा है। ट्रंप का एक और वन लाइनर जवाब आता है, इलॉन हैज ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम। और यहीं से शुरू होती है दोस्ती से दुश्मनी की कहानी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, यानी एप्स्टीन फाइल्स पर। इलॉन मस्क ने कल रात मल्टीपल ट्वीट्स डाले, एक के बाद एक, और बोला कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं कर रहे। तो अब समझिए एप्स्टीन फाइल्स क्या है। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था जिसे सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में पकड़ा गया था। उसके पास दुनिया के बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे, बिजनेसमैन थे और एक्टर्स तक शामिल थे। FBI ने इससे रिलेटेड कुछ फाइल्स रिलीज भी की हैं, लेकिन इलॉन मस्क कह रहे हैं कि असली धमाका तो उन फाइल्स में है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, और ट्रंप उन्हें छुपा रहे हैं क्योंकि ट्रंप का नाम उन फाइल्स में दिया हुआ है। यानी ट्रंप का सेक्स ट्रैफिकिंग से सीधा लिंक बता रहे हैं। Of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president said, इस पर व्हाइट हाउस अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है।
इलॉन कह रहे हैं अगर ट्रंप का नाम नहीं है तो फाइल्स रिलीज करके साफ क्यों नहीं हो जाते, वो रोकी क्यों हुई हैं फाइल्स अभी तक। इलॉन के इन ट्वीट्स के बाद मार्केट में हलचल मच गई। टेस्ला के शेयर्स लगभग 14% तक गिर गए। कंपनी का लगभग $152 बिलियन का कैप घट गया। ट्रंप के सपोर्टर्स ने इलॉन को चाइना का एजेंट तक कह दिया। स्टीव बैनन ने बोला मस्क को अमेरिका से निकाल दो। मस्क के सपोर्टर्स ने बोला ट्रंप डिक्टेटर बनने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल छुपा रहे हैं। इंटरनेट मीम्स से भर गया। ट्रंप वर्सेस मस्क ट्रेंड करने लगा। एक तरफ बिलियनियर इंजीनियर तो दूसरी तरफ बिलियनियर पॉलिटिशियन। क्या सीन है भाई, क्या मूवी चल रही है क्या कोई? कहानी एकदम फिल्मी लगती है बट ये रियल है। बहुत लोग नहीं जानते लेकिन इलॉन मस्क कभी हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर हुआ करते थे। जब ट्रंप ने 2024 इलेक्शन जीतकर अपना सेकंड टर्म शुरू किया तब उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE, जैसे कि डॉज कॉइन आपने सुना होगा क्रिप्टो में। मस्क को एक छोटा सा एडवाइजरी रोल दिया गया था वहां। यह डिपार्टमेंट बना था गवर्नमेंट के वेस्ट और स्लो काम करने के तरीके को सुधारने के लिए। लेकिन हाल ही में इलॉन ने इस पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया। तब तक दोस्ती में दरार आ चुकी थी और अब तो दोस्ती गई भाड़ में। इम्पीचमेंट के ट्वीट्स हो रहे हैं। इलॉन सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि ट्रंप को हटाओ और इलॉन मस्क ने एक क्वेश्चन और पोस्ट किया जिसपे उन्होंने लोगों से वोट्स मांगे। Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? यानी क्या ये अमेरिका को एक नई पार्टी की जरूरत है जो ना रिपब्लिकन हो ना डेमोक्रेट्स हो बल्कि बीच में हो। तो अब बचा सवाल आगे क्या इलॉन मस्क पॉलिटिकल एंट्री लेने वाले हैं? क्या ट्रंप सच में कुछ छुपा रहे हैं? क्या एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होंगी? एक तरफ है टेक का किंग, दूसरी तरफ है अमेरिका का प्रेसिडेंट। ये लड़ाई बस शब्दों की नहीं पावर की है और पूरी दुनिया देख रही है। तो दोस्तों ये था फुल एक्सपोजर ट्रंप वर्सेस मस्क का। ट्वीट्स, स्कैंडल्स और बिलियंस। आप किस साइड हो, टीम इलॉन या टीम ट्रंप? कमेंट्स में जरूर बताएं क्योंकि यहां से एक बहुत बड़ा और एक नई दिशा पूरी दुनिया को मिल सकती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों।